जय हिंद कैडेट्स। आज आपको हम एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, ये सब मैं आज पढ़ाऊँगा। ठीक है, रिवीजन कर पाऊँगा, पढ़ाऊँगा नहीं, रिवीजन कर पाऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, समय कम है। हम बात करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के। 114 एलिमेंट होता है, अभी प्रेजेंट है। आप लोग जानते हैं वो कितने एलिमेंट अभी प्रेजेंट है? 114, 114। ओके, मेनली पीरियोडिक टेबल जो है एलिमेंट अरेंज ऑन बेसिस ऑफ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, एटॉमिक मास और सिमिलरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। बहुत बढ़िया। मौसले जो होते हैं, मौसले याद रखिएगा, जो मौसले हैं एटॉमिक नंबर याद नहीं चाहिए। मौसले से हमको एटॉमिक नंबर रिवीजन करेंगे। बहुत बढ़िया। हम बात करें मेनली पीरियोडिक टेबल का, तो एलिमेंट जो अरेंज होता है बेसिस ऑफ किस पे? फंडामेंटल प्रॉपर्टी पे, एटॉमिक मास पे और सिमिलरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी पे। बहुत बढ़िया। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। बिल्कुल बात सही है। चलो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं। ये बेसिस ऑन एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। मोस्टली आपको ध्यान में आनी चाहिए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से मैंने नहीं आएगा ध्यान में, क्या आएगा? मोस्टली ध्यान में आनी चाहिए। बहुत बढ़िया। एटॉमिक रेडियस इसमें डिक्रीज करता है इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखिए एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा जब आप किधर से? लेफ्ट से राइट जाइएगा। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा किधर से जाइएगा? लेफ्ट टू राइट जाइएगा। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कब कर रहा है? जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कब करेगा? जब डाउन द ग्रुप आप जाइएगा। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा तभी जब आप डाउन द ग्रुप जाइएगा। मेटोलाइट्स क्या होता है? इस एग्जाम्पल क्या क्या है मेटोलाइट्स का? तो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेलोरियम और पोलोनियम। समझ गया? ग्रुप कितना है? 18 है। ग्रुप कितना है? 18 है। ग्रुप जो होता है वर्टिकल होता है। ग्रुप कैसा होता है आपका? वर्टिकल होता है। और पीरियड जो होता है हॉरिजॉन्टल होता है। पीरियड कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल होता है। पीरियड कितना होगा? 7। पीरियड 7 है, ग्रुप 18 है। ग्रुप कितना है? तो 18 है। ग्रुप वर्टिकल होता है। पीरियड कितना है? तो 7 है। पीरियड हॉरिजॉन्टल होता है। मोस्टली एटॉमिक नंबर ध्यान में चाहिए। देखिए एटॉमिक साइज बढ़ेगा कब? जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं। एटॉमिक साइज घटता कब है बताइए? एटॉमिक साइज घटेगा कम जब आप लेफ़्ट से राइट जाइएगा, तो आपका एटॉमिक साइज घटता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ध्यान में आनी चाहिए एटॉमिक नंबर पे, बेसिस ऑन एटॉमिक नंबर और मोस्टली सब ध्यान में आनी चाहिए। बहुत बढ़िया। चलिए बात करते हैं अब मैटर इन सराउंडिंग चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले हम बात करते हैं क्या? पंच तत्व के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? पंच तत्व के बारे में बात करेंगे। चलिए पंच तत्व में क्या क्या आ जाएगा आपका? एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर जो है पंच तत्व है। पंच तत्व में कौन कौन आ जाएगा? एयर, अर्थ, फायर, स्काई मतलब एयर हवा, पृथ्वी, अग्नि, बादल, स्काई मतलब आसमान, वाटर मतलब पानी। सुनो पंच तत्व में क्या क्या मिलेगा आपको? एयर मिलेगा, अर्थ मिलेगा, फायर, स्काई एंड वाटर मिल रहा है। बहुत बढ़िया। हम पंच तत्व आपको बनाना है। तो एग्जाम्पल में CAPF का पहला क्वेश्चन यही था। एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर होता है। पंच तत्व कौन कौन होता है? एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर होता है। चलो देखो पार्टिकल्स आर मूविंग कंटिन्यूसली। पार्टिकल्स जो होता है वो मूविंग कंटिन्यूस घूमते रहता है। एज टेम्परेचर बढ़ाने पे पार्टिकल फास्ट होता है। बिल्कुल बात सही है। टेम्परेचर बढ़ाने पे पार्टिकल्स मूव फास्टर। बिल्कुल सही है। टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? हाफ एम बी स्क्वायर। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? तो केल्विन में करते हैं। बहुत बढ़िया। समझिए काइनेटिक एनर्जी क्या है? आपका स्केलर क्वांटिटी होगा। समझो काइनेटिक एनर्जी स्केलर या वेक्टर बताइएगा आप लोग। समझिए टेम्परेचर बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। चलो टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, पार्टिकल कंटिन्यूस मूव करेगा। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे पंचतत्व में एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर हो जाएगा। चलो सॉलिड का टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। सॉलिड जो होता है पार्टिकल वो अपना टेंडेंसी जो शेप है मेंटेन कर जाता है। सॉलिड में मानिए कि कोई चीज़ सॉलिड है, पत्थर है, तो उसको आप हाथ से दबा सकते हैं? नहीं दबेगा। ठीक है। उसको शेप को चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो वो सॉलिड हो गया। लिक्विड समझिए, लिक्विड का फिक्स शेप नहीं रहता है। लिक्विड में फिक्स शेप नहीं रहता है। नॉट रिजिड बट कैन बी क्या? फ्लूइड। लिक्विड क्या होता है? फ्लूइड होता है। लिक्विड क्या होता है? देखो फ्लूइड होता है। बहुत बढ़िया। लिक्विड जो होता है फ्लूइड होता है और फिक्स शेप इसका नहीं होता है। लिक्विड का फिक्स शेप नहीं होता है, गैस का भी फिक्स शेप नहीं होता है। चलो एफ का फॉर्मूला क्या होता है? 9 5 × C + 32 सेल्सियस + 32। फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। ए बराबर 9/5
इंटू सी प्लस 32 कर दीजिएगा। के का निकालना होगा 273 प्लस सी कर दीजिएगा। के को निकालना होगा 273 प्लस सी करेंगे। के को निकालना होगा तो हमको क्या करना होगा 273 प्लस सी कर देंगे। इसका वैल्यू ध्यान रखिएगा। फॉरेन हाइट निकालना है तो 9/5 के माइनस 273 प्लस 32 करेंगे। अगर हमको फॉरेन हाइट निकालना है तो 9/5 के माइनस 273 प्लस 32 कर देंगे। चलो, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है, लेंथ का मीटर होता है, मास का केजी होता है, वेट का यूनिट न्यूटन होता है, ना कि केजी होता है। वेट का फॉर्मूला क्या होता है mg होता है, याद रखिएगा। वेट का यूनिट न्यूटन होता है। वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर होता है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मास बाई वॉल्यूम, इसे निकाल लीजिए kg-3। प्रेशर को पास्कल भी बोलते हैं या न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर कहाँ से आ गया तो फोर्स बाई एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स बाई एरिया होता है, वहाँ से निकाल दिए। और प्रेशर का यूनिट एक पास्कल भी होता है। चलो, एट विच टेम्परेचर आर सेल्सियस एंड टेम्परेचर इक्वल। मानिए कि सेल्सियस और टेम्परेचर जो होता है, सेल्सियस और टेम्परेचर कहाँ पे इक्वल होता है, कौन से डिग्री पे, तो -40 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू है वहाँ पे। एट विच टेम्परेचर आर सेल्सियस एंड टेम्परेचर इक्वल होता है -40 डिग्री सेल्सियस पे, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। ठीक है। चेंज ऑफ 1 kg सॉलिड टू लिक्विड तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, याद रखिएगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कोई पूछेगा तो बोलिएगा, पहले याद रखिएगा सॉलिड से लिक्विड। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होता है सॉलिड से लिक्विड होता है, इसमें चेंज हो जाएगा 1 kg में। सॉलिड से लिक्विड में जाने पे लेटेंट ऑफ फ्यूजन होता है। अब वेपोराइजेशन क्या होता है, लेटेंट ऑफ वेपोराइजेशन तो लिक्विड से गैस में जाता है। चेंज ऑफ 1 kg लिक्विड टू गैस कॉल्ड लेटेंट ऑफ वेपोराइजेशन। लिक्विड से गैस में जा रहा है तो वेपोराइजेशन हो रहा है, चेंज होगा 1 kg में। सॉलिड से लिक्विड में आएगा तो फ्यूजन होगा। चलो, ये समझो। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं। फॉर्म बाय कूलिंग अ गैस एक्सट्रीमली डेंसिटी नॉर्मल एयर लो टेम्परेचर, याद रखिएगा। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में क्या रखेंगे कि जो कूलिंग होगा उसमें गैस ऑफ एक्सट्रीमली डेंसिटी होता है और नॉर्मल एयर लो टेम्परेचर होता है। प्लाज्मा का फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर याद रखिएगा क्या, प्लाज्मा का फोर्थ स्टेट मैटर में क्या है सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल फ्रॉम आयोनाइज्ड गैस। समझिए बात। प्लाज्मा का फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या कहता है, इसमें सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल होता है। चलो, सन एंड स्टार ग्लो ड्यू टू प्रेशर, बिल्कुल बात सही है। फ्लोरोस्केंट ट्यूब जो होता है उसमें नियोन साइन बल्ब ग्लो करता है। फ्लोरोस्केंट ट्यूब में नियोन साइन गैस क्या करता है ग्लो करता है। चलो, NCERT का ये फिगर में लाया लिखा, समझो। सॉलिड से गैस में जाने पे सब्लिमेशन होता है। जो कोई लाइन जो गया ना सॉलिड से गैस में तो इसको क्या बोलेंगे सब्लिमेशन। गैस से जब सॉलिड में जाएगा तो इसको बोलेंगे डिपोजिशन। गैस से सॉलिड में जाने पे क्या होता है डिपोजिशन होता है। सॉलिड से लिक्विड में जाने पे फ्यूजन होता है। सॉलिड से मानो लिक्विड में जा रहा है तो फ्यूजन होगा। लेकिन लिक्विड से सॉलिड में जाने पे सॉलिडिफिकेशन होता है। बहुत बढ़िया। देखो, लिक्विड से गैस में जाएगा तो वेपोराइजेशन हो जाएगा। लिक्विड से गैस में जाने पे वेपोराइजेशन हो जाता है। लेकिन गैस से जब लिक्विड में जाएगा, गैस से लिक्विड में जाने पे कंडेंसेशन हो जाता है। क्या होता है कंडेंसेशन हो जाता है। समझो बात। सॉलिड से सब्लिमेशन को एग्जांपल में क्या हम पढ़ाए थे, जैसे पिछले क्लास में एंथ्रासीन हो जाता है, नेफेथलीन हो जाता है, कैम्फोर हो जाता है, बताए थे ना। सब सब्लिमेशन में क्या होता है कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होगा। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होगा उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। गैस से जो डायरेक्ट चेंज होगा सॉलिड में उसको डिपोजिशन बोलते हैं। गैस से सॉलिड में जाएगा तो डिपोजिशन हो जाएगा। सॉलिड से लिक्विड में जाने पे फ्यूजन हो जाता है। सॉलिड से लिक्विड में जाने पे क्या होता है फ्यूजन। लेकिन लिक्विड से सॉलिड में जाने पे क्या हो जाता है सॉलिडिफिकेशन हो जाता है। लिक्विड से गैस में जाएगा तो क्या होगा वेपोराइजेशन। लिक्विड से गैस में जा रहा है तो वेपोराइजेशन। गैस से लिक्विड में जाने पे तो कंडेंसेशन। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ए बराबर 9/5 के माइनस 273 प्लस 32। ये भी फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। NaCl को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। NaCl इट्स सेल्फ अ प्योर सब्सटेंस एंड कांट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इनटू केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। बात सही बात है। जो सोडियम क्लोराइड है प्योर सब्सटेंस है जिसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस के द्वारा। मिल्क में क्या क्या मिलता है समझिए। मिल्क में आपको मिलेगा वाटर, फैट और प्रोटीन मिला होता है। मिल्क में 3 चीज़ मिला होता है। मिल्क
से हमको क्या ध्यान में आएगा, उसका पीएच मान 6 से 7 के अराउंड शायद होता है। मिल्क में सेंट्रीफ्यूगेशन आपको ध्यान में आना चाहिए। बटर फ्रॉम मिल्क से ऐसे डिलीट करेंगे। समझो, मिल्क में क्या होता है, वाटर, फैट और प्रोटीन मिला होता है। मिल्क में क्या क्या मिला होता है आपका, वाटर, फैट, प्रोटीन। मिल्क में क्या क्या मिला होगा, वाटर, फैट और प्रोटीन मिला होता है। चलो, प्योर सब्सटेंस में गोल्ड हो जाएगा, कॉपर से प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। जो प्योर सब्सटेंस है, समझो, जो प्योर सब्सटेंस है कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, बिल्कुल सही बात है। प्योर सब्सटेंस एलिमेंट या कंपाउंड भी हो सकता है। प्योर सब्सटेंस क्या होगा, एलिमेंट या कंपाउंड भी हो सकता है। एक मिनट, चलो समझो, प्योर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड भी हो सकता है। प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ इंटाइटी, दे कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर इंटाइटीज बाय केमिकल या फिजिकल मेथड, हैव फिक्स कंपोजिशन। एग्जांपल डायमंड। समझिए, डायमंड भी आपका प्योर सब्सटेंस है। डायमंड आपका हार्डेस्ट है। डायमंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है। आपको ये बात ध्यान में आनी चाहिए। डायमंड आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये सब डेट में करवा रहा हूँ, इस समय पढ़ाया हूँ। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट या कंपाउंड बोल सकते हैं। प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट और कंपाउंड बोले, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ इंटाइटी, सही बात है। दे कांट बी ब्रोकन डाउन, इसको ब्रोक नहीं कर सकते हैं, इनटू सिंपलर इंटाइटीज बाय केमिकल या फिजिकल मेथड द्वारा। ये आपको ध्यान में आनी चाहिए लाइन। हैव फिक्स कंपोजिशन, इसका फिक्स कंपोजिशन है, जैसे डायमंड प्योर सब्सटेंस है। नहीं बात ध्यान में रखिएगा। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर फॉर्म बाय मिक्सिंग टू और मोर प्योर सब्सटेंस सच दैट इच सब्सटेंस रेजिस्ट इन ओन केमिकल प्रॉपर्टी। मिक्सचर समझिए क्या होता है, इसके पास टू और मोर प्योर सब्सटेंस ही रहेगा। इसमें भी देखो, प्योर सब्सटेंस में एक रहता है, लेकिन मिक्सचर सब्सटेंस में डबल हो जाएगा, मतलब टू और मोर हो जाएगा। ठीक, फॉर्म बाय मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस सच दैट सब्सटेंसेस रिटेन इन ओन केमिकल प्रॉपर्टी। मिक्सचर है उसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। चलो, होमोजीनियस मतलब क्या होता है, समान होता है। होमोजीनियस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। होमोजीनियस में क्या होता है आपका, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, याद रखिएगा। होमोजीनियस में क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन सेम होगा। शुगर इन वाटर या साल्ट इन वाटर, जैसे मानो कि हम चीनी को पानी में मिला दिए, होमोजीनियस का एग्जाम्पल। चाहे हम नमक को पानी में मिला दिए, होमोजीनियस मतलब समान होता है। इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, सेम होता है होमोजीनियस में। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में होमोजीनियस का हो गया शुगर इन वाटर, क्या साल्ट इन वाटर। हेट्रोजीनियस में समझिए, हेट्रोजीनियस जो होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। हेट्रोजीनियस कैसे आपका होगा, हेट्रोजीनियस आपका नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। इसका मिक्स साल्ट एंड आयरन फिलिंग या सैंड एंड शुगर। मानो कि बालू और चीनी को मिलाएंगे तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। चाहे हम साल्ट और आयरन फिलिंग को मिलाएंगे तो मिलेगा, नहीं मिलेगा, दोनों अलग अलग हो जाएगा। हेट्रोजीनियस मतलब क्या होता है, हेट्रोजीनियस मतलब विषमांग, जो मिल नहीं सकता है, सेम नहीं होगा। चलो, सोल्यूशन समझो। सोल्यूशन किसको कहते हैं, सोल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर सोल्यूशन बनता है। सॉल्यूट को जिसमें केजी बोल सकते हैं, सॉल्वेंट वाटर हो गया। समझो, सॉल्यूट को केजी में बोलते हैं, सॉल्वेंट को पानी बोलते हैं। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलेगा तो हमको सोल्यूशन बन गया। सोल्यूशन आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ये भी टू और मोर सब्सटेंस से बना होता है। जो सोल्यूशन होता है टू और मोर सब्सटेंस से बना होता है। चलो, बहुत बढ़िया सर, आपने बताया जो सोल्यूशन है टू और मोर सब्सटेंस से बना हुआ है, बहुत बढ़िया। सोल्यूशन आपका होमोजेनियस मिक्सचर है। ठीक, यूजली वी थिंक दैट सोल्यूशन एज अ लिक्विड कंटेन इधर अ सॉलिड या लिक्विड गैस डिजॉल्व इट, बिल्कुल बात सही है। सॉलिड प्लस सॉल्वेंट मिलाएंगे तो सोल्यूशन बन जाएगा। सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, जिसको टिंचर ऑफ आयोडीन बोलते हैं। टिंचर ऑफ आयोडीन में क्या क्या मिला होता है, सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, देखो ना, सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल इज कॉल्ड टिंचर ऑफ आयोडीन। एयर आपका कैसा मिक्सचर हम बनाए, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। एयर होमोजीनियस मिक्सचर होता है और सॉइल जो होता है हेट्रोजीनियस होता है, याद रखिएगा। एयर आपका होमोजीनियस मिक्सचर है। मिल्क कौन सा मिक्सचर है बताइएगा आप, एयर क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। एयर इज अ मिक्सचर गैस इन गैस। एंटीसेप्टिक सोल्यूशन क्या होता है, वीक आयोडीन सोल्यूशन होता है। एंटीसेप्टिक जो सोल्यूशन होता है आपका, कैसा सोल्यूशन होता है आपका, वीक आयोडीन सोल्यूशन होता है। चलो, होमोजीनियस इसका प्रॉपर्टी जानते हैं।
सोल्यूशन का प्रॉपर्टी जानिए। सोल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस होता है, स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर पार्टिकल, कांट सीन बाई, एक हम आँख से नहीं देख सकते हैं। सोल्यूशन में देखिएगा, कांट सीन बाई नेक्ड आई, से खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। डोंट स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ सोल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। देखो, सोल्यूशन को हम फिल्ट्रेशन के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते, याद रखिएगा। सोल्यूशन को हम फिल्ट्रेशन के द्वारा क्या नहीं कर सकते हैं? सेपरेट नहीं कर सकते। देखो ना, सोल्यूशन को क्या है? कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन के द्वारा हम नहीं कर सकते हैं। सोल्यूशन में याद रखिएगा, सोल्यूशन को हम पहला बार आँख से, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। कांट बी सीन बाई नेक्ड आई, कांट बी सेपरेट बाई फ्रॉम फिल्ट्रेशन के द्वारा इसको फिल्टर सोल्यूशन को नहीं कर सकते हैं। सोल्यूशन आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सोल्यूशन कैसे बनता है? जब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बनेगा तो सोल्यूट क्या होगा? चीनी मानो, सॉल्वेंट क्या हो गया? पानी होगा। समझ में आ रहा है? टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होगा? जब सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल में होगा तो टिंचर ऑफ आयोडीन बोलेंगे। समझो, हेट्रोजीनियस कैसा होता है? तो नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। हेट्रोजीनियस में क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। देखो, होमोजीनियस में क्या होता है? यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है, सेम होता है। देख लो, मिक्सचर में क्या होता है? मिक्सचर फॉर्म टू और मोर प्योर सब्सटेंस सच दैट इच सब्सटेंस रिटेन फ्रॉम इट्स ओन केमिकल प्रॉपर्टीज। प्योर सब्सटेंस बताएं, वन से होता है, बाकी बात उससे ऊपर होगा। मिल्क में क्या मिला होता है? वाट, फैट और प्रोटीन मिलता है। वाटर फैट प्रोटीन मिलता है। चलो समझो, एलवाई समझते हैं। एलवाई क्या है? आपका होमोजीनियस मिक्सचर है। एलवाई क्या है? आपका होमोजीनियस मिक्सचर है। जो एलवाई है आपका कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर है। देखो, एलवाई क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। हाँ, होमोजीनियस मिक्सचर सोल्यूशन है। मिक्सचर ऑफ टू मेटल और नॉन मेटल। एलवाई जो बनता है आपको हम बताए हैं, टू मेटल और नॉन मेटल से बनता है। सोल्डर का याद रखिए, सोल्डर का क्या होता है? पीबी और एसएन का एलवाई होता है। सोल्डर का एलवाई क्या हो जाएगा? पीबी और एसएन होगा। एसएन को टीन बोलते हैं। मैग्नीशियम का एल्युमिनियम और मैग्नीशियम मिलाएंगे तो मैग्नीशियम कैसे बनेगा? एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। जर्मन सिल्वर के लिए कॉपर, जिंक, निकल होनी चाहिए। जर्मन सिल्वर के लिए कॉपर, जिंक और निकल होनी चाहिए। बिल मेटल के लिए कॉपर और एसएन होनी चाहिए। एसएन से टीन याद रखिएगा। बिल मेटल के लिए कॉपर एसएन, बिल मेटल के लिए कॉपर और एसएन। और स्टील के लिए कार्बन और कॉपर, कार्बन और कॉपर। स्टील ये देख लीजिएगा, कार्बन कॉपर। इसमें डाउटफुल लग रहा है, इस समझ लीजिए, इसमें डाउटफुल लग रहा है, समझिए। सोल्जर में पीवीएसएन होता है। मैग्नीशियम में एल्युमिनियम और मैग्नीशियम मिलता है। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक, निकेल मिला होता है। बेल मेटल में कॉपर और एसएन मिलता है। बेल मेटल में क्या मिलता है? आपका कॉपर और एसएन मिलता है। डाइल्यूट में मोर सॉल्वेंट होता है और कॉन्सेंट्रेटेड में बहुत ज़्यादा शुगर होता है। समझो, डाइल्यूट में मोर सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट मतलब पानी, याद रखिएगा। डाइल्यूट में मोर सॉल्वेंट होता है, कॉन्सेंट्रेटेड बहुत ज़्यादा शुगर इसमें, मतलब इसमें सोल्यूट ज़्यादा होगा। कॉन्सेंट्रेटेड में सोल्यूट ज़्यादा होता है और इसमें सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। डाइल्यूट में सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, डाइल्यूट में सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। कॉन्सेंट्रेटेड में सोल्यूट ज़्यादा होता है। सेचुरेटेड क्या होता है? नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड, नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड, याद रखिएगा। सोल्यूट चीनी हो गया मानो, ये सॉल्वेंट पानी हो गया। मानो कि ये सॉल्यूट नमक हो गया, ये पानी हो गया। चलो, सस्पेंशन समझिए। सस्पेंशन आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। सस्पेंशन कैसा मिक्सचर है आपका? तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। डोंट डिजॉल्व, ये डिजॉल्व नहीं होता है। इसको आँख से देख सकते हैं। सस्पेंशन एक ऐसा है जिसको आप खुली आँखों से देख सकते हैं। कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाई फिल्ट्रेशन, इसको मिक्सचर फिल्ट्रेशन के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। सस्पेंशन को फिल्ट्रेशन के द्वारा आप क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ना, सस्पेंशन क्या है? आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, खुली आँख से देख सकते हैं और इसको फिल्ट्रेशन के द्वारा आप क्या प्राप्त कर सकते हैं। कोलाइडल सोल्यूशन में, ये कोलाइडल सोल्यूशन यूनिफॉर्मली होता है, थ्रू आउट द सोल्यूशन है, पार्टिकल इसमें स्मॉल होता है। डोंट सी, इसको हम खुली कोलाइडल सोल्यूशन में भी हम खुली आँख से नहीं देख सकते हैं। कांट भी सेपरेट फाइव, इसको फिल्ट्रेशन के द्वारा हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। कोलाइडल सोल्यूशन को हम फिल्ट्रेशन के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं। कोलाइडल सोल्यूशन कैसा सोल्यूशन है? कोलाइडल आपका हेट्रोजीनियस है, सोल्यूशन आपका होमोजीनियस है, सस्पेंशन आपका हेट्रोजीनियस है और कोलाइडल भी आपका हेट्रोजीनियस है। स्कैटरिंग बीम ऑफ लाइट कॉल्ड क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट किसको कहते हैं? जब स्कैटरिंग बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। सेपरेशन नॉन सेंट्रीफ्यूगेशन कैसा होता है जानिए।
सेंट्रीफ्यूगेशन का एग्जांपल है ब्लड एंड यूरिन टेस्ट में काम आता है सेंट्रीफ्यूगेशन, चाहे बटर फ्रॉम क्रीम में आता है, बटर फ्रॉम क्रीम में आता है, चाहे वॉशिंग मशीन में सेंट्रीफ्यूगेशन काम आता है। कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड हेट्रोजीनियस, ध्यान में हेड पिकिंग, सीविंग और फिल्ट्रेशन, इस सब में आता है काम। कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड क्या है हेट्रोजीनियस, हैंड पिकिंग, सीविंग और फिल्ट्रेशन। एक मिनट समझो, एक बार और समझाते हैं। समझने का चीज़ है, वहाँ पे समय देंगे। समझिए, एलवाई की बात करते हैं। एलवाई आपका होमोजीनियस मिक्सचर है। एलवाई कैसा है? होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। ये बना होता है टू मेटल और नॉन मेटल से, ठीक। सोल्जर पीबीएसएन ये सब समझाने की चीज़ नहीं, इसलिए मिल मेटल कॉपरेशन से ध्यान नहीं। डाइल्यूट में मोर सॉल्यूट होता है, डाइल्यूट में मोर सॉल्वेंट होता है। डाइल्यूट में क्या होता है आपका? मोर सॉल्वेंट होता है। डाइल्यूट में मोर सॉल्वेंट होता है। कॉन्सेंट्रेटेड इसमें बहुत ज़्यादा होता है शुगर का, बहुत बढ़िया, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड में सॉल्यूट ज़्यादा होगा और डाइल्यूट में सॉल्वेंट ज़्यादा होगा। कंसनट्रेटेड में सॉल्यूट ज़्यादा होगा और डाइल्यूट में सॉल्वेंट ज़्यादा होगा। चलो, सस्पेंशन आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इसको खुली आंख से देख सकते हैं, इसको फिल्ट्रेशन के द्वारा हम प्राप्त नहीं करेंगे, ठीक। चलो, कोलाइडल सोल्यूशन अभी आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इसको हम खुली आंख से नहीं देख सकते हैं, बहुत बढ़िया। स्कैटर और बीम ऑफ लाइट को टिंडल इफेक्ट करते हैं, ठीक ठीक। सेंट्रीफ्यूगेशन का एग्जांपल जान लीजिए। ब्लड टेस्ट हो गया, चाहे यूरिन टेस्ट हो गया, चाहे बटर फ्रॉम क्रीम, चाहे वॉशिंग मशीन, सब सेंट्रीफ्यूगेशन पे बेस्ड है। एलवाई होमोजीनियस से याद रखिएगा। देखिए, सेपरेटिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड डन बाय यूजिंग बाय सेपरेटिंग फ्यूनल। देखिए, डिस्टिलेशन पढ़े हैं, उसमें मिसिबल लिक्विड था, डिस्टिलेशन पढ़ाए थे उसमें मिसिबल लिक्विड था, लेकिन इमिसिबल लिक्विड बोल रहा है। टू इमिसिबल लिक्विड को क्या बोलेंगे? सेपरेटिंग फ्यूनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेपरेटिंग फ्यूनल बोलेंगे, बहुत बढ़िया। जैसे आयल फ्रॉम वाटर, आयल को फ्रॉम वाटर, याद रखिए आयल फ्रॉम वाटर क्या हो गया, एक मिनट है, आयल फ्रॉम वाटर, आयल फ्रॉम वाटर, चाहे आयरन फ्रॉम इट्स ओर, ये सब सेपरेटिंग फ्यूनल का एग्जाम्पल हो गया। चलो, सब्लिमेशन समझो, अभी बताए हैं। सब्लिमेशन में सॉलिड से गैस में डायरेक्ट हो जाएगा, सॉलिड से गैस में चेंज होगा, उसको सब्लिमेशन बोलेंगे। जैसे अमोनियम क्लोराइड, निफेथलीन और एंथ्रासिन एग्जाम्पल में आ जाएगा, ये सब आया है एग्जाम सीरियस में। सब्लिमेशन सॉलिड से गैस में जाती है, सब्लिमेशन में सॉलिड से गैस में जाती है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, निफेथलीन और एंथ्रासिन। अमोनियम क्लोराइड, नेफेथलीन और एंथ्रासिन से हम सब्लिमेशन ध्यान में आएगा, वही सब्लिमेशन है जिसको सॉलिड से गैस में चेंज करते हैं। क्रोमेटोग्राफी समझिए। क्रोमेटोग्राफी में सेपरेशन ऑफ कलर कंपोनेंट इन लिक्विड मिक्सचर, याद रखिएगा। कलर पिगमेंट से, क्रोमेटोग्राफी से क्या ध्यान में, कलर पिगमेंट, जैसे कलर इन डाई या ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ये भी क्रोमेटोग्राफी का एग्जाम्पल है। या पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर, पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर जो है, ये भी आपका क्रोमेटोग्राफी का एग्जाम्पल है। समझिए, क्रोमेटोग्राफी का एग्जाम्पल कौन है? पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर, या कलर इन डाई, या ड्रग फ्रॉम ब्लड्स, ये सब आपका क्रोमेटोग्राफी का एग्जाम्पल है। डिस्टिलेशन समझिए क्या होता है। कंपाउंड सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड मिक्सचर बाय सिलेक्टिव इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन, जैसे में गैसोलीन, जैलम, ये सब डिस्टिलेशन में आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। कंपाउंड सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड मिक्सचर बाय सिलेक्टिव इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन, एग्जाम्पल गैसोलीन और जैलम, डिस्टिलेशन में आ जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन में समझिए, फिटकिरी हो गया, चाहे सी वाटर हो गया, इस सब क्रिस्टलाइजेशन का एग्जाम्पल है। क्या? सेपरेशन टेक्निक इन विच सॉलिड आर सेपरेटेड फ्रॉम अ सॉल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है? सेपरेशन टेक्निक इन विच सॉलिड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम अ सॉल्यूशन, बहुत बढ़िया। समझिए, कैंडल आपका फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों हो जाएगा। कैंडल जो मोमबत्ती है आपका फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों होगा। शुगर सोल्यूशन क्या है? आपका मिक्सचर है। CO3 जिसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, जिसका इसमें चौक, मार्बल, ये सब आ जाएगा, कंपाउंड है। CO3 क्या है? आपका कंपाउंड है। शुगर सोल्यूशन क्या है? मिक्सचर है। कैंडल क्या है? आपका फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों का एग्जाम्पल होगा। चलो, ये समझते हैं। लिक्विड से अगर गैस में जाएगा, लिक्विड से गैस में जाने पे समझिए, लिक्विड से गैस में जाने पे एरोसेल बनता है, उसका एग्जांपल में आ जाएगा फॉग क्लाउड मिस्ट। लिक्विड से गैस में भेजिएगा तो एरोसेल बनेगा, एरोसोल क्या करता है? फॉग क्लाउड मिस्ट एग्जांपल में आ जाएगा।
सॉलिड से अगर गैस में जाएगा, सॉलिड से अगर गैस में जाएगा तो फिर भी एरोसोल बनेगा, स्मोक आ जाएगा। गैस से लिक्विड बनेगा तो फोम बनता है, गैस से लिक्विड बनने पे फोम होता है। फोम का एग्जांपल कौन आ जाएगा? शेविंग क्रीम। फोम कैसे बनेगा? गैस लिक्विड, गैस लिक्विड। फोम के लिए गैस लिक्विड, एरोसोल के लिए लिक्विड गैस भी चाहिए या सॉलिड गैस भी चाहिए। एरोसोल से फॉग क्लाउड मिस्ट ध्यान में आनी चाहिए। गैस से लिक्विड में फोम बन गया। चलिए, लिक्विड से लिक्विड में इमल्सन होता है, जैसे मिल्क फेस क्रीम ध्यान में आनी चाहिए। लिक्विड से लिक्विड में क्या जाएगा? इमल्सन। ये मिल्क फेस क्रीम आपको ध्यान में आनी चाहिए। सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो सॉल्यूशन बनेगा, जैसे में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड, ये सब ध्यान में आएगा। गैस से सॉलिड में जाएगा तो फोम बनता है, गैस से सॉलिड में जाने पे फोम बनता है, जैसे में रबर हो गया, स्पॉन्जी हो गया, पुमाइक हो गया। लिक्विड से सॉलिड में जाने पे जेल बनता है, लिक्विड से सॉलिड में, लिक्विड से सॉलिड में जाने पे जेल बनता है। उसका एग्जांपल में जेल, चेजी, जेली चीज़ बटर, जेली चीज़ बटर हो जाएगा। सॉलिड से सॉलिड में जाने पर सॉलिड सोल्यूशन बनता है। जिम स्टोन चाहे मिल्की ग्लास एग्जांपल में हो गया। समझ में आ रहा है? समझिए, लिक्विड से गैस में गया तो एरोसोल बना, जो फॉग क्लाउड मिस्ट एग्जांपल है। लिक्विड से गैस में जाने पे एरोसोल बना, फॉग क्लाउड मिस्ट एग्जांपल है। चलो, सॉलिड से गैस में भी जाने पे एरोसोल बना, स्मोक एग्जांपल है। गैस से लिक्विड में जाएगा, गैस से लिक्विड में जाने पे फोम बना, शेविंग क्रीम। सब याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, समझाने कोई चीज़ नहीं है। गैस से लिक्विड में जाने पे, गैस से लिक्विड में जाने पे फोम बनता है। कैसे फॉर्म बनेगा? जब गैस से आप लिक्विड में जाइएगा, गैस से लिक्विड में जाने पे फोम बनता है, फोम से शेविंग क्रीम ध्यान में आएगा। लिक्विड से लिक्विड में जाएगा, इजी है, इमल्सन बनेगा, लिक्विड से लिक्विड में इमल्सन बनता है। इमल्सन का एग्जांपल कौन जाएगा? मिल्क फेस क्रीम, मिल्क और फेस क्रीम जो है इमल्सन का एग्जांपल में हो जाएगा। चलो, ये याद करो। सॉलिड से लिक्विड में जाने पे सॉल्यूशन बनता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। गैस से सॉलिड में जाने पे फोम बनता है, जैसे में रबर, स्पॉन्जी हो गया, पुमाइक हो गया, याद रखिएगा। गैस से सॉलिड में जाने पे फोम बनता है, यहाँ गैस से लिक्विड में भी जाने पे फोम बनता है। ये फोम शेविंग क्रीम के लिए, ये फोम रबर, स्पॉन्जी, पुमाइक के लिए। एक लिक्विड से सॉलिड जाने पे जेल बनता है, लिक्विड से सॉलिड में जाने पे जेल बनता है, जेली चीज़ बटर ध्यान में आनी चाहिए। चलो, अब जानते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। समझिए, फिजिकल चेंज में क्या होता है? फिजिकल चेंज आपका रिवर्सिबल होता है, केमिकल चेंज होता है इरिवर्सिबल होता है। केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है। मतलब फिजिकल चेंज में याद रखिएगा, जो जाएगी वो वापस ज़रूर आएगी। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि जो गई वो वापस ज़रूर आएगी, लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है कि जो गई वो वापस नहीं आएगी। केमिकल चेंज में कुछ नया चीज़ बनता है और फिजिकल चेंज में कुछ नया चीज़ नहीं बनता है। बस यही 2 पॉइंट से आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम्पल। फिजिकल चेंज में याद रखेंगे, जो गई वो वापस नहीं आएगी। फिजिकल चेंज में आएगी, आएगी। फिजिकल चेंज में क्या होता है? जो गई वो वापस चली आई, फिजिकल चेंज हो गया। जो गई वो वापस चली आई, फिर फिजिकल चेंज। जो गई वो वापस नहीं आई, नहीं आई मतलब केमिकल चेंज हो गया। जो गई वो वापस नहीं आई, केमिकल चेंज हो गया। और केमिकल चेंज में कुछ नया चीज़ बनता है। अब जादू दिखाते हैं, इतना याद कॉन्सेप्ट क्लियर? आप समझाते हैं, समझिए। क्या है कि स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंज, फिजिकल चेंज में क्या होता है कि सब्सटेंस, समझिए, मेल्टिंग ऑफ आइस, जब आइस को मेल्ट करते हैं तो फिर मानो कि बर्फ़ से पानी, पानी से बर्फ़ सेम अवस्था में, चेंज नहीं हुआ। फिर बर्फ़ पानी बन गई, पानी से बर्फ़, मतलब जो गई वो वापस चली गई, मेल्टिंग ऑफ आइस। किसका एग्जांपल है? फिजिकल चेंज का। चलो, बॉइलिंग वाटर, बॉयल करेंगे वाटर को तो सेम अपनी अवस्था में रहेगी। चलो, फ्रीजिंग हो गया, चाहे बेकिंग ग्लास हो गया, चाहे चॉपिंग वुड मतलब लकड़ी को काटना, चाहे कटिंग क्लॉथ, कपड़ा को काटेंगे फिर उसका कपड़ा बन जाता है ना, अवस्था तो चेंज उसका नहीं ना हो रहा है, फिजिकल चेंज हो गया। केक को काटना, फिजिकल चेंज, उससे नया प्रोडक्ट बन रहा है, केक से दही थोड़ी बन रहा है। इवोपरेटिंग कर रहे हैं, इवोपरेशन कर रहे हैं एल्कोहल का, चाहे मेल्टिंग कर रहे हैं, चाहे फ्रीजिंग कर रहे हैं, सब क्या किसका एग्जाम्पल होगा? फिजिकल चेंज का। चाहे बाल को हम डाई करेंगे, जब बाल को डाई करते हैं तो फिर वाइट ही हो जाता है, फिर डाई करना पड़ता है, तो फिजिकल चेंज में आ जाएगा। जो गई वापस चली आई ना। क्रैक एंड एग, अंडा को टूटना, फिजिकल चेंज में आ जाएगा। मिक्स सैंड एंड वाटर, बालू और पानी को मिलाते हैं, फिजिकल चेंज हो गया। क्रम्पलिंग मतलब पेपर को मोड़ना, क्रम्पलिंग ऑफ पेपर क्या हो जाएगा? फिजिकल चेंज। चाहे सिल्वर पे पॉलिश देना, क्या आ जाएगा? फिजिकल चेंज। चलो, बहुत बढ़िया। फिजिकल चेंज में समझ गया क्या क्या हो जाएगा? समझो, फिजिकल चेंज में मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग वाटर, फ्रीजिंग, ब्रेकिंग ग्लास, चॉपिंग वुड,
कटिंग केक, इवोपोरेटिंग एल्कोहल, डाई कट चाहे हेयर, बाल का कटाई फिजिकल चेंज हो गया, क्रैक एंड एग, मिक्स सैंड वाटर, क्रम्पलिंग ऑफ पेपर, पॉलीसिल्वर, ये सब फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज समझो, केमिकल चेंज में कुछ नया सब्सटेंस बनेगा, वो वापस नहीं आएगी। जैसे हम एग्जांपल दिखाते हैं, सोर ऑफ मिल्क, दूध खट्टा हो जाएगा, फिर उसको आप यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो गई मतलब वापस नहीं है, तो सोर ऑफ मिल्क, दूध का खट्टा हो जाना, केमिकल चेंज हो जाएगा। और मोमबत्ती जो है कैंडल, वो दोनों में हो जाएगा, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों होता है, याद रखिएगा। बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी को जलाएंगे तो फिर वो लकड़ी बनेगा, नहीं बनेगा, इसलिए केमिकल चेंज हो जाएगा। फलों का पकना, रैंपनिंग फ्रूट, केमिकल चेंज हो जाएगा। बेकिंग, केमिकल चेंज हो जाएगा। फर्मेंटेशन जो होता है, केमिकल चेंज हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस वेरी वेरी सिग्निफिकेंट है, फोटोसिंथेसिस जो है केमिकल चेंज है। फोटोसिंथेसिस कैसे है आपका, केमिकल चेंज है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट, ये भी आपका क्या है, केमिकल चेंज है। एसिड और बेस को मिलाते हैं तो वो भी क्या है आपका, केमिकल चेंज है। एसिड और बेस को मिलाने पे केमिकल चेंज हो जाएगा। चाहे रस्टिंग फ्रॉम आयरन, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, रस्टिंग फ्रॉम आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है आपका, केमिकल चेंज है। कुकिंग फूड क्या है, केमिकल चेंज है। भोजन का पकना, केमिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड, केमिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड क्या है आपका, केमिकल चेंज। लीव्स कलर चेंज, केमिकल चेंज। लीव्स कलर चेंज क्या है, पत्ता को मतलब कि चेंज होना, कलर का चेंज होना, मानो पत्ता पीला हो गया फिर ग्रीन होगा, नहीं होगा, केमिकल चेंज हो गया। अंडा को फ्राई करना, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या है आपका, इरिवर्सिबल है। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस बनेगा, वो वापस नहीं आएगी, याद रखिएगा। केमिकल चेंज में फिर से एक बार समझ लीजिए, रैंपनिंग फ्रूट लिख लीजिए, सोर ऑफ मिल्क, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड केमिकल चेंज हो जाएगा। चाहे सोर ऑफ मिल्क, दूध का खट्टा होना, लकड़ी को जलाना, ये सब, चाहे रैंपनिंग फ्रूट, फल को पकना, है सब केमिकल चेंज हो जाएगा। फर्मेंटेशन केमिकल चेंज होगा। फोटोसिंथेसिस भी केमिकल चेंज हो जाएगा। डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट, मिक्स एसिड एंड बेस, एसिड और बेस को मिलाएंगे, ये भी केमिकल चेंज है। चाहे रस्टिंग ऑफ आयरन भी केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, केमिकल चेंज है। तो भोजन का पकना, कुकिंग फूड, केमिकल चेंज में आ जाएगा। भोजन का पकना क्या है आपका, केमिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड, केमिकल चेंज है, ये आ जाएगा एग्जाम में कहीं। डाइजेशन ऑफ फूड क्या है आपका, केमिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड क्या है आपका, केमिकल चेंज है। लिव्स कलर चेंज क्या है, केमिकल चेंज है। फ्राइंग एग, केमिकल चेंज। सब्लिमेशन का एग्जाम्पल याद रखिएगा, अमोनियम क्लोराइड, निफेथिलीन और एंथ्रासीन। क्रोमेटोग्राफी से क्या ध्यान में आएगा, कलर इन अ डाई, ड्रग फ्रॉम ब्लड्स या पिगमेंट, ये भी ध्यान में आना चाहिए। क्रोमेटोग्राफी से क्या ध्यान में आएगा, कलर इन अ डाई, ड्रग फ्रॉम ब्लड्स या पिगमेंट, ये सब क्रोमेटोग्राफी का एग्जाम्पल है। अमोनियम क्लोराइड, नेफेथिलीन, एंथ्रासीन, ये सब सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। डिस्टिलेशन समझ रहे हैं, गैसोलीन, जाइलम ध्यान में आनी चाहिए। चलो अब जानते हैं एटम और मॉलिक्यूल के बारे में, पढ़ते हैं किसके बारे में, एटम और मॉलिक्यूल के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नीदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। बिल्कुल बात सही है, मास को ना आप क्रिएट कर सकते हैं, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बताइए, समझिए एटम क्या, समझिए क्या होता है। एटम इंडिविजुअल पार्टिकल है। एटम क्या होता है आपका, स्मॉलेस्ट होता है और इंडिविजुअल पार्टिकल होता है। एटम क्या होता है आपका, इंडिविजुअल पार्टिकल होता है। एटम गिव एलिमेंट आइडेंटिकली इन मास और केमिकल प्रॉपर्टीज, सही बात है। एटम जो है गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास और केमिकल प्रॉपर्टीज, हैव डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी, बिल्कुल लाइन सही है। एटम क्या है आपका, इंडिविजुअल पार्टिकल है। कौन बोला था, तो जॉन डाल्टन साहब बोले थे। चलो एटम के बारे में बोले थे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। जॉन डाल्टन साहब एक बात बोले, जॉन डाल्टन साहब ने एक बात बोले थे, क्या बात बोले थे, इंडिविजुअल पार्टिकल है। क्या है लाइन, गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बिल्कुल सही बात है। क्या है, मिक्सचर इज अ कंपोज ऑफ स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड एटम्स, जो छोटा पार्टिकल बहुत छोटा छोटा कौन होता है वो एटम हो जाता है। चलो ये समझो, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, हीलियम का 4 होता है, लिथियम का 6 होता है, बेरिलियम का 9 होता है, बोरोन का 10 होता है, कार्बन का 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, नियोन 20, सोडियम 23, मैग्नीशियम 25 या 24 भी लिख सकते हैं, एल्युमिनियम 26, सिलिकॉन 28, फास्फोरस 30, सल्फर 32। फास्फोरस का एटॉमिक वेट 15, सॉरी एटॉमिक नंबर 15। सब एटॉमिक मास एटॉमिक वेट के बारे में बता रहे हैं, एटॉमिक वेट लिखा हुआ है ओनली, न कि एटॉमिक नंबर। क्लोरीन 35.5, आर्गन 39,
पोटेशियम भी 39 होता है, आर्गन 39 और पोटेशियम 39, कैल्शियम 40, स्कैंडियम 44, टाइटेनियम 47, वनेडियम 50, क्लोरीन क्रोमियम 52, क्रोमियम का कितना होता है 52 होता है, मैग्नीज 54 होता है। ये सब है एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास को कैसे डिनोट करते हैं, यू से, देख लो ना। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होगा, सब एटॉमिक मास बता रहे हैं, ठीक है। हीलियम 4, हाइड्रोजन 1, हीलियम 4, ठीक। लिथियम का 6 होता है, लिथियम का 6 होता है एटॉमिक मास। बेरिलियम का 9 होता है, बोरोन का 10 होता है। बोरोन 10, बेरिलियम 9, लिथियम 6। कार्बन 12, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 14, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, फ्लोरीन 19, नियोन 20। सोडियम 23, सोडियम 23, मैग्नीशियम 25, मैग्नीशियम 25, एल्युमिनियम 26, एल्युमिनियम 26, सिलिकॉन 28, सिलिकॉन 28, फास्फोरस 30, फास्फोरस 30, सल्फर 32, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, क्लोरीन 35.5, ऑर्गन 39, पोटेशियम 39, ऑर्गन 39, पोटेशियम 39, स्कैडियम 44, स्कैडियम 44, स्कैडियम 44, टाइटेनियम 47, टाइटेनियम 47, टाइटेनियम 47, वनेडियम 50, वेनेडियम 50, वेनेडियम 50, क्रोमियम 52, क्रोमियम 52 याद रखिएगा। एटॉमिक रेडियस इज मेजर बाय नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर का वैल्यू होता है 10⁻⁹, माइक्रो का होगा 10⁻⁻2, याद रखिएगा। एटॉमिक रेडियस को जो मेजर करते हैं किसके द्वारा, नैनोमीटर के द्वारा, बहुत बढ़िया। 1 नैनोमीटर का वैल्यू होता है 10⁻⁹, माइक्रो का पता है। चलो, सारे एटम और एलिमेंट मिलाकर बनते हैं मॉलिक्यूल, याद रखिएगा। सारे एटम और एलिमेंट, सारे एटम और एलिमेंट मिलाकर क्या मिलता है, बनता है हमको मॉलिक्यूल बनता है। ब्लाइंड सही है, ये समझो। आयरन, आयन के बारे में समझो, किसके बारे में, आयन के बारे में। मेटल एंड नॉन मेटल कंटेन चार्ज स्पीसीज इज नॉन एज आयन। सही बात है, मेटल हो या नॉन मेटल हो, कंटेन जो चार्ज रखता है स्पीसीज, उसको आयन बोलते हैं। लाइन सही है, बिल्कुल लाइन सही है सर। मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, कंटेन रखता है चार्ज स्पीसीज, उसको बोलते हैं आयन। बहुत बढ़िया। निगेटिव जो चार्ज होता है उसको बोलते हैं अनायन। निगेटिव चार्ज वाले को बोलेंगे अनायन, और पॉजिटिव चार्ज वालों को बोलेंगे कटायन। नेगेटिव चार्ज वाले को बोलेंगे अनायन, और पॉजिटिव चार्ज वाले को बोलेंगे कटायन। लेने वाला नेगेटिव होता है, देने वाला पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। कल मैं पढ़ाऊंगा इस क्लास में, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। लेने वाला नेगेटिव, लेने वाला नेगेटिव, देने वाला पॉजिटिव। वैलेंसी क्या होता है कि द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम नॉन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या होता है कि द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल में नॉन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कल वैलेंसी निकालना आपको हम सिखा देंगे ये सब के बारे में, ठीक है। वैलेंसी, एटॉमिसिटी, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कल एक ही क्लास में मैं समझाने वाला चीज़ मैं निकाल के सिखाऊंगा। थ्योरी वाली पढ़ लीजिए। समझिए अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। एटम आर इंडिविजुअल बाय डाल्टन से बताए थे। एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, या 16.22 इंटू 10⁻22, या 0.622 इंटू 10⁻24। ये एनडीए में आया हुआ है, ये चीज़ एनडीए में आया हुआ है, याद रखिएगा। वैल्यू डायरेक्ट पूछ दिया था, एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू पूछ दिया था। 6.022 इंटू 10⁻23 भी होता है, या 16.22 इंटू 10⁻22 भी होता है, या 0.622 इंटू 10⁻24 भी होता है। नंबर ऑफ मोल निकालना है तो याद रखेंगे गिवन मास बटा मोलर मास। ये इम्पोर्टेंट, ये लाइन इम्पोर्टेंट। देखो, नंबर ऑफ मोल निकालना है तो हमको गिवन मास बटा मोलर मास कर देंगे, और नंबर ऑफ मोल निकालना है तो नंबर ऑफ पार्टिकल और बटा एवोगाड्रो नंबर से भाग दे देंगे। दो गो फार्मूला से आपका सब क्वेश्चन बन जाएगा, समझो। नंबर ऑफ मोल निकालना है तो हमको गिवन मास, ऊपर में मास और नीचे में मोलर मास का भाग दे देंगे। नंबर ऑफ मोल निकालना है तो गिवन मास, जितना मास दिया हुआ है उसको मोलर मास से भाग दे देंगे। चलो, नंबर ऑफ मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल को डिवाइड कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से। एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू याद रखना। चलो, जैसे मैं क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट फार्मूला यूनिट ऑफ मास CaCl2 का पूछ रहा है।
तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर अभी बस एटॉमिक मास बताएं 40 रख दिए, प्लस क्लोरीन का 35.5 वैल्यू होता है, तो 35.5 इंटू 2, क्योंकि 2 लिखा हुआ, 40 + 71 111 होगा। देखो हमको दे दिया या क्या निकालने के लिए, मास निकालने के लिए CaCl2 का, कैल्शियम का 40 रख दिए, प्लस 2, इसलिए 2 ने 35.5, 40 + 71 111। क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग, 52 ग्राम ऑफ हीलियम में फाइंड मोल फ्रॉम मास। दूसरा क्वेश्चन कितना है, इतना गुने नंबर ऑफ एटम्स, फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल। गिवन मास बटा मोलर मास बताएं, पहला का क्वेश्चन का निकाल रहा है, तो गिवन मास 52 दिया है, अब मोलर मास 4, मोलर मास कैसे, हीलियम का कितना देगा, 4 ही ना होगा, तो 4 में से 52 13 हो गया। इसमें ये देखो गिवन पार्टिकल बटा एवोगाड्रो नंबर से भाग देंगे, तो गिवन पार्टिकल इतना दिया है, एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू इतना से डिवाइड कर देंगे, 2 आ जाएगा। क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ फॉलोइंग, 0.5 मोल ऑफ N2 गैस में निकालना है, तो मोल का क्या लग, गिवन मास दिया है बटा मोलर मास है, तो गिवन मास कितना है हमको 0.5 है, इंटू मोल हमको दिया 0.5 मोल ऑफ N2 गैस का पूछ रहा है, तो मोल हमको पता चल गया 0.5, गिवन मोलर मास नहीं दिया है, और क्या है मोलर मास क्या है, देखो नहीं क्वेश्चन देखो क्या है, गिवन मास नहीं दिया है लेकिन मोलर मास दिया है, तो मोलर मास दिया है तो 7 × 14 कर देंगे, एटॉमिक नंबर का, 4 दूना 28 निकल गया। देखो एक क्वेश्चन क्या है, 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का निकालने के लिए, देखो तो मोल 0.5 हो गया, ग्राम का वैसी कर देंगे, मोलर मास कितना है 14, सर 14 कैसे आ गया, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 14 ना होता है, तो 14 कर दिए, कैलकुलेशन करेंगे तो 7 आ जाएगा। इसका भी देख लो कितना है, 3.011 × 10⁻23 नंबर ऑफ एन एटम्स पूछ रहा है, तो गिवन मास बटा मोलर मास, नंबर ऑफ एटम्स बटा एवोगाड्रो नंबर, गिवन मास नहीं दिया है लेकिन मोलर मास दे दिया है 14, नाइट्रोजन का 14 होगा ना, तो 14, एवोगाड्रो नंबर कितना है, इसका नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है, नंबर ऑफ एटम्स इतना है, एवोगाड्रो नंबर कितना, इतना निकलें, कैलकुलेशन इतना देख लो। समझे, इसको निकाल देते हैं, ये समझो 40 ग्राम ऑफ Na एटम्स, तो गिवन मास बटा मोलर मास फॉर्मूला याद है, बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बटा एवोगाड्रो नंबर पता है, तो हमको देखो नंबर 40 ग्राम ऑफ सोडियम, Na का मतलब सोडियम एटम्स दिया है, तो 40 ग्राम गिवन मोलर दिया हुआ है, गिवन मास दिया है, गिवन मास हमको दे दिया 40, मोलर मास कितना 23 हमको याद हो जाएगा, क्योंकि 40 बटा 23 बराबर है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, तो x दिया है, एवोगाड्रो नंबर इतना है, इसका x का वैल्यू कर देंगे, 23 दूना 40, 4 दूना 12। चलो एक क्वेश्चन फिर देखो, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का निकालना है, 8 बटा 32, क्योंकि 16 दूना 32, ऑक्सीजन का मान एटॉमिक वेट 16, 16 दूना 32, इतना इतना हो जाएगा। चलो ये देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन किए थे, इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन को कौन खोज किया था आप लोग बताइएगा। न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक किए थे, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता है, याद रखिएगा, पर इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन को छोड़ के, बहुत बढ़िया। Mass of an electron is considered to be negative as its charge is -1, mass of proton change is +1। बात वही बोले, इलेक्ट्रॉन पे माइनस होगा, प्रोटॉन पे प्लस होगा, न्यूट्रॉन पे 0 होगा। इलेक्ट्रॉन कुड बी इजिली रिमूव्ड बट नॉट प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन को रिमूव इजिली कर सकते हैं लेकिन प्रोटॉन को नहीं कर सकते, बात सही। अब हम समझते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम्स के बारे में, समझिए थॉमसन मॉडल क्या होता है, सिमिलर टू प्लम पुडिंग मॉडल पे थॉमसन मॉडल किस पे आधारित है, बेस्ड है तो प्लम पुडिंग मॉडल पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इन अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज लाइक करेंट, बिल्कुल सही बात है। वाटरमेलन पॉजिटिव चार्ज को रेड मान लिया था, निगेटिव चार्ज को सीड्स मान लिया था, समझो पॉजिटिव चार्ज को रेड मान लिया था और निगेटिव चार्ज को सीड्स मान लिया था। एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, इलेक्ट्रॉन आर इम्बेडेड इन इट, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेगेटिव एंड पॉजिटिव आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो एटम
एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बात सही बात है। हम बात कर रहे हैं थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल पे। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन उसमें था, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल में इलेक्ट्रॉन था। ये बेस्ट था प्लम पुडिंग जो थॉमसन, याद थॉमसन साहब से ध्यान में चाहिए प्लम पुडिंग मॉडल। वाटरमेलन इसमें था। वाटरमेलन में क्या हुआ था, वाटरमेलन एक्सपेरिमेंट किए थे। थॉमसन मॉडल जो था थॉमसन मॉडल जो था वाटरमेलन पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो पॉजिटिव चार्ज को रेड मान लिया था और निगेटिव को सिड्स मान लिया था। उन्होंने बताया कि निगेटिव और पॉजिटिव का इक्वल पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का इक्वल मैग्नीट्यूड होगा। सो एटम इज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बात सही बात है। एटम कंसिस्ट रखता है पॉजिटिव चार्ज, स्फीयर, इलेक्ट्रॉन एंड आर इमीडिएटली। बिल्कुल बात सही है। अब समझो रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। डिजाइन क्या है, डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल वर मेड फॉल इन अ थिन गोल्ड सॉइल। थिन गोल्ड सॉइल पे इन्होंने रदरफोर्ड साहब ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने बताया था कि अल्फा जो पार्टिकल होता है उस पर डबल चार्ज होता है, उसमें हीलियम आयन होता है। दे हैव मास ऑफ, उसका मास जो 4u हो जाता है, याद रखिएगा। सम पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फाइल, सम डिफ्लेक्टेड बाय सम एंगल। उन्होंने गोल्ड फाइल पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। कुछ पार्टिकल जो था स्ट्रेट में चल गया था, कुछ डिफ्लेक्ट किया था। 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल रिबाउंड। याद रखिएगा ये बात। गोल्ड फाइल में क्या था, थिन लेयर इज पॉसिबल था, इसमें थिन लेयर पॉसिबल था। और जो गोल्ड फाइल का वैल्यू कितना था, 1000 एटम थिक था। कितना एटम थिक था, तो 1000 एटम थिक था। हम बात कर रहे हैं रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। रदरफोर्ड से मॉडल में ध्यान में रखिएगा, डिजाइन एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पे किए थे। अल्फा पार्टिकल से ध्यान में आएगा, अल्फा पार्टिकल जो होता है उस पर डबल चार्ज होता है, डबल चार्ज हीलियम आयन। बिल्कुल बात सही है। इसमें मास 4u ध्यान में नहीं चाहिए। बिल्कुल बात सही है। गोल्ड फाइल पे किए थे, कुछ स्ट्रेट चला गया था, कुछ डिफ्लेक्ट हो गया था। इसका रदरफोर्ड मॉडल में जो था, इसका क्या निकला था, कंक्लूजन ही समझ लीजिए। मोस्ट ऑफ स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी। रदरफोर्ड मॉडल में कुछ जो कंक्लूजन निकला था एक्सपेरिमेंट का, उन्होंने बताया था कि मोस्ट ऑफ स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी है। वेरी फ्यू डिफ्लेक्ट फ्रॉम पाथ, एटम ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस। समझा, वेरी डिफ्लेक्ट तो होता है लेकिन एटम जो ऑक्यूपाई करता है आपका लिटिल स्पेस। ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ गोल्ड एटम वर कंसनट्रेटेड इन अ स्मॉल वॉल्यूम विद इन एटम। बिल्कुल बात सही है। इन्होंने बताया था पॉजिटिवली चार्ज सेंटर, पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है, कॉल्ड इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। उन्होंने बताया था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में बताए थे, जो न्यूक्लियस का साइज क्या है, स्मॉल है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। बिल्कुल बात सही बात है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में बताए थे क्या, कि जो इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ पे। उनका एक ड्रॉबैक क्या था, कि द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ये ड्रॉबैक था किसका, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का। क्या ड्रॉबैक था, उन्हें बताया था कि इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व कर रहा है एनर्जी के साथ, लेकिन फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस में। गलत बात है। बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल समझ लो आप। इसमें बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में क्या था, डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर पे बेस्ड था। एटॉमिक थ्योरी इसमें था, क्या था, द ऑर्बिट और सेल आर कॉल्ड एनर्जी। ऑर्बिट और सेल को एनर्जी कहते हैं, एनर्जी से लेवल बताया था। सेल नेम इसका दिया था KLMN, इसका वैल्यू दिया था, K का 2 था, M का कितना, L का निकाल लीजिएगा, 2n² का फॉर्मूला था बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में। M में कितना सेल था, 18 था। N में कितना था, 32 था, उसे निकल जाएगा। एटॉमिक नंबर क्या है कि प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड एटम। एटॉमिक नंबर को डिनोट क्या चीज़ से करते हैं, तो जेड से करते हैं। एटॉमिक नंबर को डिनोट क्या चीज़ से करेंगे, तो जेड से करेंगे। इसमें प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, बिल्कुल बात सही है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इन एटम, बिल्कुल लाइन सही है। तो जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में एटम में, बस सही। जैसे में समझो एटॉमिक नंबर में क्या होता है, एटॉमिक नंबर इसका 11 हो जाएगा, मास का इसका सोडियम का 23 हो गया, ऑक्सीजन का 8 हो गया, इसका 16 हो गया। एटॉमिक नंबर इसका 11 हो जाएगा। ऊपर वाला मास नंबर होता है, नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। तो ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक मास 16 हो गया। सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर हो गया, इसका 23 हो गया। एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। प्रेजेंट प्रोटॉन आर प्रेजेंट, एटॉमिक नंबर में प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, बिल्कुल बात सही है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, सही बात है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा, प्रोटॉन भी 8 हो जाएगा और न्यूट्रॉन भी 8 हो जाएगा। इसमें पूछ देगा इलेक्ट्रॉन कितना है, इस क्वेश्चन के अनुसार 8 हो जाएगा। प्रोटॉन कितना है, 8 होगा। न्यूट्रॉन कितना है, 8। समझो
प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। बात सही है। प्रोटॉन और न्यूक्लियॉन को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। आइसोटोप में सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन डिफरेंट मास नंबर होता है। आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम, डिफरेंट मास नंबर। देखिए प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। प्रोटोरियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम किसका आइसोटोप है? तो हाइड्रोजन का है, याद रखिएगा। इसमें कार्बन के मानो, कार्बन का मानिए कि आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होता है। जैसे में देखो एटॉमिक नंबर में कार्बन 6 मान लीजिए, इसका भी कार्बन 6 मान लीजिए, इसका 14, दोनों एटॉमिक मास डिफरेंट हो गए लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है। ऑर्गेनिक का भी देख लीजिए वैल्यू रख। ईच आइसोटोप्स इज अ प्योर सब्सटेंस है। देखो आइसोटोप में केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। पहला याद रखेंगे आइसोटोप में कि एटॉमिक नंबर सेम होता है, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है। आइसोटोप का केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। यूरेनियम इज यूज इन अ फ्यूल न्यूक्लियर रिएक्टर में। कोबाल्ट का यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में। आयोडीन को ग्वाइटर में। आइसोबार समझिए, आइसोबार क्या है? सेम मास नंबर। आइसोबार में सेम मास नंबर होता है लेकिन एटॉमिक नंबर इसमें डिफरेंट होता है। आइसोबार में केमिकल जो होता है वो डिफरेंट होता है, फिजिकल सेम होता है। जिसमें देखो आइसोबार में एटॉमिक मास सेम होता है। तो देखो दोनों 23 है, इस दोनों को चेंज कर दिए, नीचे वाला ऊपर वाला एटॉमिक मास, नीचे वाला एटॉमिक नंबर। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कुछ सिंबल दिए थे जो सीडीएस में आया था ये क्वेश्चन। फास्फोरस का साइन कर दिया था। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अनुसार कुछ साइन दिया गया है जो वही है, समझिए। ऑक्सीजन में देखिए कैसे, हाइड्रोजन में एक बॉन्ड का सिर्फ दे दिया, कार्बन में पूरा ऐसे करके भर देगा, सल्फर में देखिए सल्फर का, फास्फोरस है, मरकरी का साइन याद कर लीजिए, सोडियम का ये, एल्युमिनियम का, बेरिलियम का ये, जिरकोनियम का ये, निकेल का एन, सिलिकॉन का त्रिभुज अंदर। गोल में अंदर त्रिभुज है तो सिलिकॉन हो जाएगा। गोल में अंदर यह है तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज, तो सिलिकॉन हो जाएगा। देखिए इसको क्या समझाएं, इसमें तो आपको देखना ही रटना ही। एक मिनट गाइस, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का देख लीजिए, इसमें वो डॉट है सिर्फ, सल्फर का, फास्फोरस, याद हो गया? अभी याद करना है, क्लास में ही, बाहर नहीं, बाहर आप लोग नहीं याद करते। कैल्शियम में ऐसे करके ऐसे करते हैं, हम भी याद कर रहे हैं, अभी याद करेंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेगा तो क्या होगा? न्यूक्लियॉन्स होगा। ध्यान में आनी चाहिए। हम पढ़ाएं आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होता है और डिफरेंट मास नंबर होता है। बहुत बढ़िया। आइसोटोप का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। आइसोबार में बताए हैं कि आइसोबार में मास नंबर सेम होगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, लेकिन आइसोबार का केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। तो हम सिर्फ आइसोटोप को याद रखेंगे, उसका अपोजिट कर देंगे। आइसोटोप में केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, आइसोटोप्स में केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। कोबाल्ट का यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में। कोबाल्ट का यूज करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में। देखो ना यही सब है। आयोडीन का करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर में। अब बचा एटॉमिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मास नंबर, एटॉमिक मास निकालने का तरीका बता देंगे कल, और आपका केमिस्ट्री इंड हो गया। कि पी पैटर्न चैनल का नाम, जाकर इसमें क्विज दे सकते हैं। दैट्स इट, समझे? देख लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, लिख लीजिएगा इसको। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन है ये सब है, मार लीजिए स्क्रीनशॉट। ड्रॉबैक इसका यही था रदरफोर्ड का। बोस एटॉमिक मॉडल का देख लीजिए, और इसका एक देख लीजिए रदरफोर्ड मॉडल का, ये इम्पोर्टेंट। थॉमसन मॉडल का भी देख लीजिए। ठीक है, डेट्स इट। जैन, मिलते हैं कल की क्लास में। कल क्लास जो होगा वो लास्ट होगा।